बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाफिज़ अदनान अहमद। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 4.7 आज हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 4.6 कंप्लीट करवा दी थी। स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट्स को डिस्कस करने से पहले आपको बताया जाता है कि रूट्स क्या होते थे। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके जब हम रूट्स फाइंड करते थे तो उसका जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता था, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, यहाँ से हम रूट्स इसके निकालते थे। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आती थी, 2 पॉसिबल वैल्यू आ जाती थी x की हमारे पास। यहाँ जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आता है स्टूडेंट्स, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक हिस्सा होता है। डिस्क्रिमिनेंट इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशंस डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac। अगर हम इसे सोल्व करते हैं, सोल्व करने के बाद इस रूट्स जो निकलते हैं उनकी जो नेचर है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, इसकी नेचर किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो स्टूडेंट इसकी जो नेचर आएगी वो आएगी रूट्स आर इक्वल। ये क्योंकि इक्वल आता है 0 के, लिहाजा इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। अगर हम सेकंड पार्ट देखें इसका, b² माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन हो जाए 0 से तो इसके जो रूट्स आएंगे उसकी जो नेचर आएगी रूट्स आर रियल अनइक्वल। ये चूंकि इक्वल नहीं आया 0 के, लिहाजा रियल हो जाएंगे और अनइक्वल हो जाएंगे। थर्ड फॉर्म अगर इसका देखें, थर्ड हिस्सा इसका देखें, b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो इसके जो रूट्स की नेचर आ रही है रूट्स आर इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे और अनइक्वल तो है ही है। इसका जो 4 है b² माइनस 4ac अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो रूट्स जो हो जाएंगे आर रैशनल। स्टूडेंट, इसके जो रूट्स होंगे वो रैशनल हो जाएंगे और अनइक्वल होंगे क्योंकि वो 0 के इक्वल नहीं होता। अदरवाइज अगर वो रैशनल नहीं बनते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, तो वो इरैशनल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, इसके ये 4 हिस्से हैं। b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है तो वो रूट्स उसके रियल होंगे। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए यानी 0 से बड़ा हो जाए तो वो रियल होगा, हकीकी होगा। अनइक्वल होगा यानी वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू जब हम इसे सोल्व करें और वो 0 से लेस हो जाए तो रूट्स आर इमेजिनरी, अनइक्वल होंगे क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है या कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ठीक है, b² माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए तो रूट्स आर रैशनल और अनइक्वल होंगे, अदरवाइज सारे के सारे इरैशनल होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा जो है 4.7 पे, वो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.7। क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 4x² प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वो कहते हैं फाइंड करें, इसकी डिस्कस करें इसकी नेचर के बारे में कि इसकी नेचर कौन सी है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद
मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, b की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। 6 का स्क्वायर 6 6 जार 36 माइनस 4 4 जार 16। 36 में से 16 अगर माइनस कर दें तो ये 20 आ जाएगा। 20 जो है स्टूडेंट्स वो ग्रेटर देन है 0 से, 0 से बड़ा है। तो इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल अनइक्वल। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया है। इसका सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं, सेकंड थर्ड कर लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू जो है 2 है, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो उसका फार्मूला है मेरे पास b² माइनस 4ac, b की वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 1। 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जार 8, माइनस का साइन है। 25 में से अगर हम 8 को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 17। ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसके भी रूट्स जो बन रहे हैं, रूट्स आर रियल अनइक्वल। सुनो, इसके भी रूट्स रियल आते हैं, अनइक्वल आते हैं। इसका एक पार्ट और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका। x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू 6। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6। माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25, माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 6 4 जार 24। 25 में से 24 अगर माइनस कर दें तो वो 1 रह जाएगा, ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट्स ये जो 1 है ये है डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स आर रैशनल अनइक्वल। स्टूडेंट इसी के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही रहता है, लिहाजा ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो ये रूट जो होते हैं ये रैशनल हो जाते हैं और अनइक्वल के 0 के इक्वल नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। b माइनस सी इंटू x² प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। b माइनस सी इंटू x² प्लस c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। कहते हैं शो करें कि ये रियल है, ये रियल है। रियल उस वक्त होंगे स्टूडेंट्स जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा या 0 से बड़ा होगा। आगे ये 0 से बड़े हो जाएं तो ये रियल हो जाएंगे। तो इसमें जो a की वैल्यू है यानी हम a डैश लिख लेंगे, b माइनस सी, b डैश जो है c माइनस ए, और जो हमारे पास c को कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो है a माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे c माइनस ए होल का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू b माइनस सी और c की वैल्यू a माइनस बी। a माइनस बी का फार्मूला ओपन करते हैं, c² प्लस a² माइनस 2ac माइनस 4
ब्रैकेट अभी ओपन नहीं करते हैं, ये इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, इसको रेज कर लें, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ए को सी के साथ, फिर सी को बी के साथ, प्लस बी सी, बी को ए के साथ किया, ए बी आ गया, बी को बी के साथ किया, बी स्क्वायर, सी को ए के साथ किया, ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac प्लस माइनस माइनस 4bc। स्टूडेंट इसको अरेंज कर लेते हैं, इसमें जो स्क्वायर वाली रकमें वो इकट्ठी करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये वाली हो गई, ये वाली 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। स्टूडेंट्स पहले ये a और b वाली रकमें हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ये रकम लिखी हुई है 4ab माइनस 4ab, उसके बाद 2ac स्टूडेंट्स और 4ac में से अगर हम 2ac माइनस कर दें प्लस 2ac, उसके बाद माइनस 4bc, ये लास्ट टर्म ये वाली यहाँ पे आ गई हमारे पास। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर है a का प्लस ये स्क्वायर है 2b का प्लस ये स्क्वायर है c का, प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म हमारे पास a आती है, दूसरी टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे 2b, 2 2s आर 4ab। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर मैं 2 के साथ यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूँ तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 2b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4b स्क्वायर अगेन हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2s आर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 4ab, ये रकम मेरी कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से प्लस 2 फार्मूले वाला हमारे पास तीसरी रकम जो है वो है c और पहली टर्म जो है वो है a, और उसके बाद लास्ट टर्म आ जाती है यहाँ पे प्लस 2, सेकंड टर्म जो है माइनस 2b और लास्ट टर्म जो है वो है c, 2 2s आर 4bc, ये वाली टर्म हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। स्टूडेंट्स आगे अगर मैं इसको फर्दर लेके चलूँ, कंप्लीट करूँ इसका फार्मूला, तो a माइनस 2b प्लस c, ये इसका कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, a माइनस 2b प्लस c इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये एक फार्मूला कंप्लीट बन रहा है। तो ये हमने इसे कंप्लीट किया है, माइनस का साइन लिहाजा माइनस का साइन आ गया, और ये थर्ड टर्म है c की, ये a माइनस 2b प्लस c, a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट जब भी स्क्वायर होता है वो 0 से बड़ा होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करें स्टूडेंट्स वो आता है 4, ये 4 जो होता है 0 से बड़ा होता है। इसी तरह से अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, वो भी 0 से बड़ा है। अगर हम -4 का स्क्वायर करें तो -4 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 16, वो भी 0 से बड़ा होता है। जो रकम 0 से बड़ी हो जाए उसको हम कहते हैं रियल, हेंस रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, क्योंकि ये जो है 0 से बड़ा है, लिहाजा ये रूट्स क्या हैं रियल है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था जो हमने किया है। अगला पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब वो इसकी बात कर रहे हैं विल बी रैशनल, प्रूव करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये रैशनल है। इसका मतलब है कि हम इसे प्रूव करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है, जो सा परफेक्ट स्क्वायर होता है वो ही रैशनल होता है। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो है p प्लस क्यू, एंड b की वैल्यू माइनस p, c की वैल्यू माइनस q। तो डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स इसका है b स्क्वायर माइनस 4ac,
बी की वैल्यू माइनस पी का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू है पी प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू। माइनस पी का स्केयर करेंगे, पी स्केयर आ जाएगा माइनस 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 प्लस 4 पी क्यू प्लस माइनस माइनस प्लस 4 क्यू स्केयर। पी को क्यू से मल्टीप्लाई किया, पी क्यू आ गया, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई किया, 4 क्यू स्केयर आ गया। ये कंप्लीट स्केयर बन रहा है पी का स्केयर और ये स्केयर है 2q का प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली टर्म p, सेकंड टर्म इसकी 2q। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 pq बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे 4q स्क्वायर आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे p स्क्वायर आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसे कंप्लीट कर लें फार्मूला इसका p प्लस 2q का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट is a perfect square, so roots are रैशनल। स्टूडेंट जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम रैशनल बोलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सेकंड पार्ट कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला वो आपसे इजीली हो जाएगा। बिल्कुल सेम टाइप है, इसी तरह से आपसे वो हो जाएगा। उसको भी आपने परफेक्ट स्क्वायर बना देना है। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो वो रैशनल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर जो है डिस्क्रिमिनेंट पे ढूंढता है, इसकी नेचर पे ढूंढता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 m प्लस 3 x m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल बी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। वो कहते हैं इसमें जो है आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि वो रूट्स के बारे में आपको कंडीशन दे रहे हैं कि रूट्स जो हैं इक्वल हैं। इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी वैल्यू देखते हैं। a की वैल्यू है m प्लस 1, b की वैल्यू 2 इंटू m प्लस 3 एंड c m प्लस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट्स मैं इसे मुख्तसर फॉर्म में लिखता हूँ, आपने अगर पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लिया करें। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 2 इंटू m प्लस 3 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 1, a की वैल्यू m प्लस 8, c की वैल्यू। स्टूडेंट्स जब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a प्लस b का फार्मूला m स्क्वायर प्लस 2 3 6m प्लस 3 का स्क्वायर 9। 2 फार्मूले वाला पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m बन जाएगा। माइनस 4, m को m से मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर, m को 8 से मल्टीप्लाई करें 8m, 1 को m से मल्टीप्लाई करें m और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आता है। स्टूडेंट्स इसमें से जो 4 है वो हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, वो 4 हमने बाहर ले लिया। बाकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 माइनस m स्क्वायर माइनस 8m माइनस m माइनस 8। ये जब माइनस का साइन बाहर था तो अंदरले जितनी टर्म्स हैं उन सब के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये m स्क्वायर इस m स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स बाकी रह गया यहाँ पे 4, यहाँ पे देखें 8m और 1m, ये हो गया 9m। 9m में से अगर मैं 6m को माइनस कर देता हूँ तो ये रह जाएगा माइनस 3m। इसी तरह से स्टूडेंट्स 9 माइनस 8 ये आ गया प्लस 1, क्योंकि इसमें m की वैल्यू क्या साइन बड़ा था, लिहाजा 9 का साइन माइनस का है और 6 का प्लस का है तो साइन माइनस का आया। 3m इधर प्लस का 9 है, माइनस का 8 है तो प्लस 1। स्टूडेंट जो उन्होंने गिवन कंडीशन दी हुई है हमें, गिवन कंडीशन ये दी थी उन्होंने, रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं
तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है स्टूडेंट्स वो 0 के इक्वल आएगा। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। तो ये जो वैल्यू निकाली है हमने 4 इंटू -3m + 1 ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से 4 जब उधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, डिवाइड करने से 0 हो जाएगा। -3m ये इधर ही रहा, +1 उधर गया तो -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे 3 पे डिवाइड कर देंगे तो m का आंसर आ जाएगा 1/3। ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। उन्होंने हमें यही कहा था कि रूट्स आर इक्वल, आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इस तरह से इसे सोल्व किया है। सोल्व करने के बाद जब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हमने निकाली है तो उसके बाद कंडीशन लगाई है तो रूट्स इक्वल हैं, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट किया है। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब इधर गया तो डिवाइड हुआ, डिवाइड करने से ये 0 हो गया 4। इसी तरह से स्टूडेंट्स +1 को उधर हमने शिफ्ट किया तो वो माइनस का हो गया। इस -3 का साइन और इस -1 का साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 पे डिवाइड किया तो m की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर 4.7 के। हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।